स्टूडियो 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 सब यूट्यूबर्स को पता होगा या जितने भी लोग कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको पता होगा कि एक अपना स्पेस होना कितना जरूरी है, जहाँ पर हम जो भी अपना क्राफ्ट है उसको प्रैक्टिस कर सके, पब्लिश कर सके, उसको हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। एक अपना खुद का स्टूडियो होना बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है, सबका अपना अपना एक प्रेफरेंस होता है। मेरा प्रेफरेंस था कि आई वांटेड अ प्लेस जहाँ पर मैं बहुत अलग अलग तरीके से सेटअप्स चेंज कर पाऊँ, जिसके अंदर मैं आई शुड फील एट होम, जहाँ पर मैं एक्सटेंडेड आवर्स बिता सकूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग के अंदर मैं अपना बहुत सारा टाइम ना गवाऊँ। सो व्हेन आई एम शूटिंग आउट, then I'm shooting out and I'm not like really spending my time traveling, trying to get things done or reaching my office, coming back from my office and all of that. मैंने अपने घर के नज़दीक ही एक जगह ली और उसको अपने स्टूडियो में कन्वर्ट किया। So, जब मैं यहाँ पर आया अपने स्टूडियो को देखने के लिए तो ये एक ब्लैंक कैनवस था, लेकिन उस जगह में मुझे वो कॉर्नर्स, वो सेटअप्स, वो सब दिखने लग गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए थी द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कम्स इनटू दैट स्पेस। इनफैक्ट अभी भी मैं जो शूट कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग अगेंस्ट नेचुरल लाइट। हो सकता है कि ये पूरे ब्लॉग में लाइट ऊपर नीचे हो, बट आई मीन दैट्स purely because there is no artificial light which I'm using while I'm talking to you guys. So light was the most important part for me. Maximum rooms के अंदर में बहुत सारी light आती है throughout the day. That's the biggest advantage that I have with this space that I finalized. दूसरी बहुत important चीज़ होती है vibe. मैं जब ये जगह के अंदर आया, I don't know, I felt something great about this space, it was a very happy space. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम यहाँ पे बिता सकता हूँ, which is the reason I didn't really go out looking for other places. So जो कहते हैं ना कि एक बार देखते ही आपको प्यार हो जाता है, it's something like that, इसको मैंने लॉक किया and then इसको मैंने डिज़ाइन किया जैसा मुझे चाहिए था, but nothing comes easy. As you guys know, लॉकडाउन चल रहा था, it was very difficult to find good talent, कोई इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा, लोग अवेलेबल भी होते थे, but building was not giving any permission to do any fit outs, या फिर they were not allowing us to carry on extended days or months of work in the premises. It was practically impossible to get the place done with some professional help. So हमने डिसाइड किया कि हम ही खुद डिजाइन करते हैं and then we'll go for ready-made contemporary furniture, which is easier to move around, relatively easy to place. Also, it's the biggest advantage is उसको बनाने के लिए यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं जाता. You get the stuff which is already made. You just have to get it and उसको assemble करना पड़ता है. So हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो इंडिया में आया हुआ है, जिसका आई थिंक एक साउथ में स्टोर भी है, उनको अप्रोच किया. वी वेंट ऑनलाइन, वी पिक्ड अप अ लॉट ऑफ स्टफ. द कार्ट इन विच आई पुट ऑल माई प्रोडक्ट्स इन, वो पूरा का पूरा फुल हो चुका था. इनफैक्ट जब मैं वो ऑर्डर प्लेस करने गया तब दैट ऑर्डर डिडंट गो थ्रू. तो आई चेक्ड विद द कस्टमर केयर गाइज एंड दे टोल्ड अस कि इट्स अ नॉन सर्विसेबल एरिया कोड. इट डिडंट रियली वर्क व्हेन इट केम टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड. फिर हमने कोशिश करा कुछ इंडियन ब्रांड्स के साथ में बात करने का. तो एक काफी अच्छा ब्रांड है, बट उनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो वेंडर के थ्रू आते हैं. आई डोंट नो, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. काफी सारे वेंडर्स थे जिनका काम चल नहीं रहा था. सब प्रोडक्ट्स बनेंगे, टाइम पे आएंगे, नहीं आएंगे, वो पता नहीं चल रहा था. सो ये करते करते फाइनली हम पहुंचे अर्बन लैडर के पास. अगेन उनके साथ भी मैंने जब पहली बार ऑर्डर देने का कोशिश किया तो द ऑर्डर डिडंट गो थ्रू, जिसके वजह से उनकी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कॉल किया. उनका नाम आरशी मुकरी है एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब in terms of getting the whole order through.
इनफैक्ट शी ऑल्सो ट्रैक्ड इट डाउन एंड मेड श्योर दैट इट रीचेस ऑन टाइम। हालांकि ये सारी चीज़ें हुई तब जब लॉकडाउन खुल चुका था, बट बिकॉज आई लॉस्ट माई पेशेंस अर्लियर एंड बिकॉज अर्बन लैडर के साथ में मेरा वो बातचीत शुरू हो गया था, इट रियली वर्कड वेल फॉर बोथ ऑफ अस। उसके बाद जो उनके सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर विशाल, अगेन ही मेड श्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर प्रॉपर्ली QC'd एंड सही टाइम पर मेरे यहाँ पर पहुंच जाए। सो देयर वर सो मेनी हैसल्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, बट ही मेड श्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड इन गुड कंडीशन, which I'm very very happy about. Also the installation team, Faraz and his team, काफी अच्छा उन्होंने काम किया। It was really hassle free for me. वो लोग आते थे, assemble करते थे बहुत अच्छे से। In fact कुछ एक products में मेरे को थोड़ा problem भी लगा, which they got it replaced. So I think overall the team did a fabulous job. अगर आप देखें तो I think 70% of the furniture in this studio is from Urban Ladder, and I really thank them for being there when I needed them the most. वरना ये और लंबा चलता है, शायद से पता नहीं, it happens कि आपका जो patience level you tend to lose out on that. So thank you guys again. Also मैं ये बोलना चाहूँगा, this video is not sponsored by Urban Ladder. एक भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, सबकी सब चीज़ें मैंने अपने पैसे से खरीदी हुई है। But again, I feel they did a fabulous job in terms of doing what they do best. Good furniture, delivery on time, and I think excellent sales and service support. So I have to show you my studio now. मैंने किस तरीके से, हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, लाइक प्लांटर्स अभी तक हमने लगाए नहीं, फ्रेम्स अभी तक चढ़े नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, बट अभी जो मेरे पास में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आई कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विथ वॉट एवर आई हैव गॉट। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बार ये स्टूडियो टूर करा दूँ, एंड एक बार ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, देन विल डू दिस वीडियो अगेन। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ जनरली मैं अपनी सुबह स्पेंड करता हूँ। आई हैव माई कॉफीज हियर, आई मेक माई नोट्स हियर, टीवी देखता हूँ मैं सुबह, सोचता हूँ, काफ़ी कुछ डिस्कस करता हूँ मैं एट टाइम्स विथ माई टीम। तो या आई रियली लाइक दिस प्लेस। काफ़ी एक सेपरेटेड सी जगह है, बहुत ही केयरफुली क्यूरेट किया गया है, सो दैट देयर इज अ नाइस मिक्स ऑफ डार्क एंड लाइट जो आंखों को भी काफ़ी सूट करता है। सो इसके अलावा एक जगह है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपना वक्त गुजारता हूँ। एक्चुअली आई गेट really lost in my thoughts when I'm sitting there. बहुत दफ़ा my team has actually complained कि सर आप वहाँ बैठते हो तो फिर you spend a lot of time there, you know, and काफ़ी सारे शूट्स डिले भी हो जाते हैं उसकी वजह से। So I'll take you to that corner now. This is one of the most favorite corners that I have. यहाँ बैठ के पता नहीं, I mean most of the times I just get lost in my thoughts. This is the place where I do nothing, absolutely nothing. Practically I spend a lot of time here doing nothing. This is something that I designed so that I can have interviews done here. काफ़ी सारा जो आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे एंड डिस्कसिंग स्टफ। बट आज की डेट में व्हेन दैट इज नॉट हैपनिंग, आई एम सिटिंग हियर एंड एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग। सो गाइस, दिस इज वेयर वी सिट एंड ईट। ये जो सारा फर्नीचर है ये मैंने बहुत पहले बनाया था, इट्स अबाउट 15 years old नाउ। वी डिड अ बिट ऑफ अ सैंडिंग ऑन इट और उसको थोड़ा सा हम लोगों ने एक रफ लुक दिया है बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अ वोन आउट पीस ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बैठ करके अपना खाना खाते, यू नो, दिस इज वेयर वी हैव आवर लंच डिनर्स, या अगर स्नैक्स, सो इवनिंग स्नैक्स अगर हमको करने हैं या कॉफ़ी पीनी है, सो ऑल ऑफ दैट हैपन्स हियर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा अबाउट दिस टेबल। इसमें से ये स्टूल्स बाहर आते हैं विच कैन बी यूज टू अकोमोडेट मोर पीपल। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर कहीं और बैठा हूँ मैं तो इसको मैं सिर्फ अपने चाय कॉफ़ी या स्नैक्स रखने के लिए यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं जब शूट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए एप्पल बॉक्स की तरह भी काम करता है। So it's all multi-use, multifunctional kind of furniture that I have. So क्या कहूँ मैं इस जगह के बारे में। ये एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर है। हमारा जो कुक है धर्मेंद्र पांडे, जो हमारे लास्ट टाइम एक स्केच में भी फीचर हुआ था, ये उसका पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर वो बैठ करके जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ अपने काउच पे, तब मुझे पूछता है, सर खाने में क्या लेंगे आप?
दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्ट्स. तो ऑल्सो इट गेट्स अ नाइस POV. इनफैक्ट काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जब स्टूडियो आता हूँ तो मैं एक थोड़े टाइम के लिए यहाँ बैठ करके आई जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ द डे इज़ गोना बी. सो येस, आई मीन दिस इज़ एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब अंदर आने के बाद दिस इज़ द प्लेस वेयर जनरली बैठते हैं हम लोग और बात करते हैं. I also receive calls from people. And I also receive calls from people. So yeah. Hello. ये जगह तो आप जानते ही हो. दिस इज माई व्लॉगिंग सेंटर. इस जगह से मोस्टली मैं सारे व्लॉग्स करता हूँ. हालांकि पूरे घर के अंदर मैं काफ़ी अलग अलग जगह पे आई ट्राई टू सेट इट अप. लेकिन ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर मोस्ट ऑफ माई टेक रिव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट एंड टेक व्लॉग्स दे हैपन हियर. दिस इज माई व्लॉगिंग रूम. तो एक्चुअली जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो दिस इज माई व्यू. So this is how close I am to the nature. You can hear all the birds chirping. I mean it's a great feeling, I mean बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आप इतना नेचर के क्लोज आके आपका व्लॉग कर सको. तो जब बहुत मेहनत करते हैं तो आराम भी उतना ही जरूरी है. हमने सोचा कि सिंस वी हैव लॉन्गर वर्किंग आवर्स एंड कभी कभी टाइम लग जाता है एडिट्स में, काफी थकान भी होती है. सो व्हाई टू वेट टिल वी रीच होम टू आवर बेड. सो हमने अपना एक बेडरूम यहाँ पर भी बना लिया है. दिस इज वेयर वी क्रैश, री एनर्जाइज फॉर द नेक्स्ट डे. सो दिस इज आवर क्रैशिंग पैड जहाँ पर हम अपने आप को रिवाइंड के लिए रेडी करते हैं.